फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका से संबंधित बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आधारशिला और ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की समरी शॉर्ट में बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट आज का सेशन। आज हम शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका की समरी देखेंगे जो मैंने शॉर्ट में लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण संग्रह शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्त पुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। ये जो पुस्तक है शिक्षण संग्रह, ये सभी शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है मॉर्निंग असेंबली में, लंच टाइम में और लास्ट पीरियड में, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। और कौन कौन सी गतिविधियाँ यूज़ करनी, कैसे करनी है, सब के बारे में इसमें दिया है। और इसलिए ये पुस्तक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सभी टीचर्स के लिए। चलिए अब देखते हैं इसकी अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है। एक ऐसी हस्त पुस्तिका है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम, शिक्षण कौशल, पुस्तकालय जैसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। शिक्षकों की आवश्यकताओं व कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। शिक्षण योजनाएं इसमें दी हुई हैं, शिक्षक डायरी के बारे में इसमें बताया गया है, समय सारिणी इसमें दी हुई है कि कैसे टाइम टेबल होना चाहिए, जहाँ 2 टीचर्स हैं, 3 टीचर्स, 4, 5 टीचर्स, सबका अलग अलग टाइम टेबल इस बुक में दिया हुआ है। लर्निंग आउटकम्स की सूची दी हुई है, हर क्लास के लर्निंग आउटकम्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। उपयोगी टीएलएम के बारे में बताया गया है, कौन कौन से टीएलएम यूज़ करने, कैसे यूज़ करने, सबके बारे में इसमें बताया गया है। और नवाचार, हमें इनोवेशंस करना है, कैसे करना, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां, हमें मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या करना है, जैसे व्यायाम, एक्सरसाइज करवाते हैं हम लोग, पीटी करवाते हैं, योग, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग, उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अब देखते हैं कि हमें प्रभावी शिक्षण कैसे करना है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। प्रभावी शिक्षण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु कारगर होता है। अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। प्रोफेसर एएन जंगीरा हैं, उन्होंने प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी बनाई है जिसे लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बोला जाता है। इसमें इन्होंने ए से जेड तक सभी लेटर्स को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया है। ए से है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी, मीन्स छात्र एवं शिक्षक दोनों लोग क्लास में सक्रिय रहेंगे और एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे पढ़ाई में। दूसरा है बिजी क्लासरूम, मीन्स है व्यस्त कक्षा। इट मीन्स दैट कि बच्चे और शिक्षक दोनों क्लास में अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, दोनों लोग प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे शिक्षक प्रश्न पूछने के लिए। जो बच्चे डरते हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी प्रश्न पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तीसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी सहभागी अधिगम। डी से है डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन। एच से है ह्यूमर, हास परिहास, हमें बीच बीच में क्लास में बच्चों को हंसाते भी रहना ताकि वो बोर ना हो और पढ़ाई में इन्वॉल्व रहे। जी से है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। एफ से है फीडबैक, ई से है एक्सपेक्टेशंस। आई से है इंडिविजुअल नीड्स। जे से है जर्नल ऑफ लर्निंग। के से है नोइंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानिए। एल से है लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापित करना। इट मीन्स दैट एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करना है। पी से है प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना है। ओ से है आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियां, मीन्स ग्राउंड में हम लोग बहुत सी गतिविधियां करा सकते हैं। एन से है नेगोशिएशन, परस्पर बातचीत। एम से है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था। क्यू से है क्विज, प्रश्नोत्तरी पहेली, हमें बच्चों से पूछते रहना है। आर से है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओन लर्निंग। एस से है सक्सेस एक्सपीरियंस। टी से है टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेशन एफर्ट्स, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। डब्ल्यू से है यू से स्टार्ट करेंगे, टी के बाद यू, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे हम लोग। और वी से है वैरायटी, मीन्स विविधता। डब्ल्यू से है वर्किंग एटमॉस्फेयर, कामकाजी वातावरण। और एक्स से है एक्स रेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। यू वाई से है यू, आप, दैट इज शिक्षक। जेड से है जील, जोश व उमंग, मीन्स हमें कक्षा में जोश और उमंग
लाते रहना है, शिक्षक को भी जोश में पढ़ाना है और बच्चों को भी जोश में रखना है। ये रही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। चलिए अब जानते हैं शिक्षण योजना के बारे में। शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन का काम करती है, मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। और इसमें संक्षिप्त विवरण होता है शिक्षण योजना में। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या होते हैं? चयनित लर्निंग आउटकम। जब हम लोग शिक्षण योजना बनाते हैं, टीचिंग प्लान, तो उसमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले तो प्रकरण होता है, फिर लर्निंग आउटकम्स, फिर उपयुक्त गतिविधि व सामग्री का चयन, कौन कौन से हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करने हैं उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण इसमें बनाया जाता है। उसके बाद बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन, उसके बाद शिक्षण की रोचकता, ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। मैं अगली वीडियोज़ में टीचिंग प्लान्स की भी वीडियो डालूंगी, हर क्लास के टीचिंग प्लान के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। फिर है शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक स्व मार्गदर्शिका है और सभी विद्यालयों में शिक्षक डायरी पहुंच गई है सभी शिक्षकों के लिए। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फिल करनी है। चलिए अब देखते हैं कि शिक्षक डायरी का स्वरूप कैसा होता है। इसमें 5 भाग होते हैं। पहला है मुख्य पृष्ठ, शिक्षण योजना का प्रारूप इसमें दिया हुआ है, उसी में हम लोग को टीचिंग प्लान्स बनाने हैं। टीचिंग प्लान के लिए 100 प्रतियां दी हुई हैं। शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, हमें वीकली क्या क्या करना उसमें वो भी हमें लिखना है उसमें। और शैक्षिक सूचनाओं के लिए 10 रिक्त पन्ने दिए हुए हैं। और उसके बाद है प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। शिक्षण योजना द्वारा शिक्षण कार्य, तो कल बताया था कि बिना शिक्षण योजना बनाए हमें क्लास में नहीं जाना है। समय सारिणी का प्रयोग करना है, आईसीटी का प्रयोग करना है। विद्यालय भवन बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका मतलब ये है कि हमें अपने विद्यालय में पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो वॉल्स पे पेंट करवानी है। मेरे विद्यालय में ये काम हो चुका है, मैं कभी अपनी वीडियो का ब्लॉग लाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि मेरा विद्यालय कैसा है। बिल्डिंग्स पे हमें जैसे कि नंबर्स हो गए, वॉवेल्स हो गए, क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, मैजिक वर्ड्स हो गए, मैथ्स के सिंबल्स हो गए, ये सब दीवालों पे हमें पेंट करवाने, ताकि बच्चे देखकर भी सीख सकें और उनको इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। और विद्यालय का पुस्तकालय, लाइब्रेरी कॉर्नर भी हमने अपने स्कूल में बनाया है जो काफ़ी अच्छा है, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगला है प्रयोगशाला, जो 6 से 8 के विद्यालय, वहाँ प्रयोगशाला की भी व्यवस्था करनी है। टीएलएम एवं विज्ञान गणित किट की उपलब्धता, विज्ञान किट और गणित किट की उपलब्धता है। मेरे स्कूल में गणित किट है, इंग्लिश किट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी। बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। शैक्षिक नवाचार हमें कैसे करने उसके बारे में भी बताया गया है। गतिविधि आधारित शिक्षण करना है, गतिविधियों का प्रयोग करके हमें बच्चों को पढ़ाना है, उस गतिविधि से बच्चे जल्दी सीखते हैं। परिवेश या संसाधनों का उपयोग, हमारे परिवेश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करके हमें शिक्षण कार्य करना है। चलिए अब देखते हैं व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। पहले है प्रार्थना सभा तथा उसकी कार्य योजना। अगला है सह शैक्षिक गतिविधियां, जैसे कि निबंध, कहानी, कविता, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोक कथा आदि। फिर उसके बाद तीसरा है विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना एवं पठन मंचों की स्थापना। चौथा है जीवन कौशल विकास, जैसे सृजनात्मकता, समस्या समाधान, निर्णय लेना, स्वजागरूकता, तनाव व भावनाओं पर नियंत्रण इत्यादि का विकास। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श। चलिए अब देखते हैं सीखने के लिए आकलन के बारे में। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। रचनात्मक आकलन, सतत एवं व्यापक आकलन। चलिए अब देखते हैं कि हमें आकलन क्यों करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित दिशा व गति प्रदान करने के लिए हमें आकलन करते रहना बीच बीच में। बच्चों की आवश्यकता, अभिरुचि व कौशल के बारे में जानने के लिए, बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने व स्वमूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों की सीखने में मदद करने व सुधार की संभावनाएं ढूंढने के लिए हमें आकलन करते रहना है। चलिए अब देखते हैं कि आकलन कैसे किया जाना चाहिए। मौखिक और लिखित 2 तरीके से आकलन होता है। मौखिक में व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, इन सभी माध्यमों से हम आकलन कर सकते हैं बच्चों का। लिखित में लिखित कार्य करवाकर, टेस्ट लेकर, कक्षा कार्य करवाकर, समूह कार्य करवाकर, परियोजना द्वारा, मॉडल निर्माण के द्वारा हम लोग आकलन कर सकते हैं। अब आकलन से प्राप्त फीडबैक, जो हमें फीडबैक मिलेगा आकलन करने के बाद, उसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। बच्चों के साथ हमें उसका उपयोग करेंगे, स्वयं शिक्षक के साथ करेंगे, अभिभावकों के साथ करेंगे। चलिए अब देखते हैं विद्यालय नेतृत्व के बारे में। स्कूल लीडरशिप, किसी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने, उसे सही दिशा देने, वहाँ कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ लेकर चलने को नेतृत्व कहते हैं।
शैक्षिक नेतृत्व विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक, ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी शैक्षिक नेतृत्व करता है। और शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार क्या क्या होते हैं? सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, लोकतंत्रीय या जनतांत्रिक या सहभागी शैली, अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। इस सबसे पहला देखते हैं सत्ताधारी नेतृत्व के बारे में। इस शैली में नेता स्वयं निर्णय लेता है और अपने इच्छानुसार कार्य का संचालन करता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें सबसे परामर्श लेना चाहिए, उसके बाद हमें संचालन करना चाहिए। लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली, इस शैली में विश्वास करने वाला नेतृत्व टीम की राय से निर्णय व योजना बनाता है। अगला है स्वतंत्र शैली, इस प्रकार का नेतृत्व टीम के सदस्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं विद्यालय का विजन के बारे में। प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय का विजन निर्माण शिक्षकों, समुदाय व बच्चों के सहयोग से करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं विद्यालय विकास की योजना का निर्माण हमें कैसे करना है। सबसे पहले आवश्यकताओं का आकलन करना है, गैप का पता लगाना है, उसके बाद लक्ष्यों का निर्धारण करना है, उसके बाद कार्य योजना का निर्माण करना है, प्लानिंग करनी है कि हम कैसे करेंगे, उसके बाद कार्य योजना का क्रियान्वयन या सहयोग करना है, फिर हमने जो प्लान किया उसको क्रियान्वित करेंगे, उसके बाद कार्य योजना की समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ये स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण ये बुक में दिया हुआ है। एस से है स्पेसिफिक, एम से है मेजरेबल, ए से है अचीवेबल, आर से है रियलिस्टिक, टी से है टाइम बाउंड। चलिए अब देखते हैं व्यावसायिक दक्षता का विकास। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को भी स्वयं के व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम लोग जो हम लोग का प्रोफेशन है टीचर, उसमें हम लोग किस तरीके से खरे उतरे हैं, उसका हमें आकलन करना चाहिए और उसको इम्प्रूव हमेशा करते रहना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता के बारे में चलिए अब जानते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक जो हर बुधवार को होती है हर महीने, और समुदाय का सहयोग, अभिभावकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, जन पहल, हस्त पुस्तिका व रेडियो कार्यक्रम। इस तरीके से हम सामुदायिक सहभागिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में चलिए अब जानते हैं। विद्यालय में विविधता से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि हमें विद्यालय में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है, ताकि बच्चों में भेदभाव ना हो पाए और सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीख पाएँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और ऐसी अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। और मैं अगली वीडियो में आकलन प्रपत्र, टीचिंग प्लान और वर्कशीट के बारे में बात करूँगी। और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमारे स्कूल में है, उसकी मैं अभी समरी लिख रही हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।